अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईयू यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, इनकी इंस्टीट्यूशंस, इनकी ट्रीटीज और ये क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन एक यूनिक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल यूनियन है 27 यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान। इनका मकसद, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया गया। 1950 से लेकर 1952 तक एक कोल और स्टील कम्युनिटी थी जिन्होंने वार को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन 9 मई 1950 को स्कीमा डिक्लेरेशन होता है, जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर फ्रेंच और वेस्टर्न जर्मनी की जो कोल प्रोडक्शन है और स्टील प्रोडक्शन है वो सिंगल अथॉरिटी में दिया जाता है। उसके बाद यूरोप की डिवीजन होती है दो सुपर पावर के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर। वर्ल्ड उस वक्त बायपोलर था और यूरोप डिवाइड होता है यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक में और ईस्टर्न ब्लॉक में। ईस्टर्न ब्लॉक को सोवियत लेड कर रहा था और वेस्टर्न ब्लॉक को यूएस लेड कर रहा था। वेस्टर्न यूरोप में 6 कंट्रीज थी और उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड था। ट्रीटी ऑफ रोम साइन की जाती है 1956-7 में और इसमें मल्टीपल कुछ टास्क किए जाते हैं। और तो 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम, जिसमें 6 कंट्रीज एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोटम, जिनका मकसद न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट करना और पोलिंग रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई जाती है, जिनका मकसद था एक स्पेशल मार्केट बनाना न्यूक्लियर एटॉमिक पावर के लिए। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है 1958 में, जिसमें एक कॉमन मार्केट बनाई जाती है यूरोपियन यूनियन की सब्ज्यूम की जाती है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। फ्री ट्रेड एरिया बनाए जाते हैं। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है कि कोई भी इन बॉर्डर्स, इन कंट्रीज के बॉर्डर के दरमियान, मतलब इनमें अगर कोई भी कंट्री आपस में ट्रेड करेंगी, कोई टैरिफ नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। कस्टम यूनियन बनाया गया, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ था जिनको जो कि अडॉप्ट किया गया मेंबर ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया। उसके बाद दूसरी ट्रीटी, मर्जर ट्रीटी, उसको ब्रुसेल ट्रीटी भी कहा जाता है और इसको साइन किया गया 8 अप्रैल 1969 को। और इनका मकसद था इंस्टीट्यूशन को मॉडर्नाइज करना। और सिंगल यूरोपियन एक्ट साइन किया गया 1986 में, जिनका मकसद था एक्सचेंज इश्यूज को रिजोल्व करना। नंबर 3, मैस्टर ट्रीटी बनाई जाती है जो कि पास की जाती है 1992 को। इसमें 6 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं और सिंगल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जो कि आज भी मौजूद है यूरो के नाम से। हर शहरी को, जितने भी इस मेंबर स्टेट्स के सिटीजन्स थे, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज किया जाता है। नंबर 4 पे एम्स्टर्डम ट्रीटी साइन की जाती है। इसमें 15 मेंबर्स स्टेट्स इंक्लूड होती हैं और इनका काम जस्टिस पे, सिक्योरिटी पे और एम्प्लॉयमेंट पे होता है। फ्री मूवमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पीपल स्टार्ट होती है और न्यू पॉलिटिकल मैकेनिज्म बनाया जाता है। नंबर 5 पे ट्रीटी ऑफ नाइस साइन की जाती है जो कि 26 फरवरी 2021 में साइन की जाती है। इनका मकसद था जो यूरोपियन यूनियन के मेजर इनलार्जमेंट्स हैं, जिनके 10 न्यू स्टेट्स थी, ठीक है, और वोटिंग रूल्स रिफॉर्म किए गए। नंबर 6 पे ट्रीटी ऑफ लिस्बन की गई, लिस्बन 2007 में, जिसमें 27 स्टेट्स इसको साइन करती हैं, इस ट्रीटी को। और इनका मकसद था यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेसी को एम्पावर करना, ग्लोबल चैलेंजेस में एफिशिएंसी लाना और परमानेंट प्रेसिडेंट्स की पोजीशन बनाना डिसीजन मेकिंग के लिए। यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, इनमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। इसमें यूके भी मेंबर था, लेकिन यूके ने विड्रॉ कर लिया 2020 में और यूके अब इस यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। वो अलग इशू है, क्यों विड्रॉ किया वो उसमें हम कभी बात करेंगे। उसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया जाता है यूरोपियन यूनियन का, जो कि आज भी मौजूद है। और इनके जो कोर्ट, जो कि यूरोपियन यूनियन की जितनी मेंबर्स हैं, इनके लिए कोर्ट है और इनका मकसद है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना एज अ केयर टेकर। और इनका मकसद है यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पे काम करना। 28 जजेस हैं और हर कंट्री से एक जज है, ठीक है। जितने भी कंट्रीज हैं उनके हर कंट्री से एक एक जज है। अभी तो 27 होंगे क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने वहां से विड्रॉ कर लिया है, तो अभी 27 जज होंगे इसके। हर जज की जो टर्म है वो 6 ईयर्स की होती है और इनके जो ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो लग्जमबर्ग में मौजूद है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोपियन यूनियन के अंडर में? सबसे पहले यूरोपियन पार्लियामेंट,
जो कि यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट है डेविड सैसली, और उसके अलावा यूरोपियन काउंसिल है जिनमें हेड ऑफ द स्टेट होता है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन मेंबर की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल, और फिर काउंसिल है एक, और इस इंस्टीट्यूशन को काउंसिल ऑफ द यूरोपियन कहा जाता है, जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की स्टेट्स को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इनके जो प्रेसिडेंट है वो स्लोवेनिया है, प्रेसिडेंसी जो है वो स्लोवेनिया के पास है। फिर यूरोपियन कमीशन, जिसका मकसद है गोल्स और ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन एज अ होल उनके इंटरेस्ट है उनको रिप्रेजेंट करना। प्रेसिडेंट है यूर्सुला वैन डेर लैन। करेंसी जो है वो यूरो है, ऑफिशियल करेंसी है 90 आउट ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 27 में से 19 कंट्रीज की यूरो ऑफिशियल करेंसी है। बेसिक इनका जो है वो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल में। कैपिटल जो है वो बेल्जियम है, और पॉपुलेशन जो है यूरोपियन यूनियन की वो अराउंड 500 मिलियन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है पीस को प्रमोट करना और यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स की वेल बींग के लिए। टू ऑफर यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स फ्रीडम, हर यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को सिटीजन फ्रीडम देना, सिक्योरिटी देना और जस्टिस देना।